हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आर्मी ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी आपकी रहने वाली है। अगर मैं स्टेट की यहाँ पर बात करूँ तो उत्तर प्रदेश स्टेट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस भर्ती के अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन आपका होगा मेरिट के आधार पर, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको दिया गया है पद का नाम, आपको दिया गया है योग्यता आपकी क्या रहेगी, और आपको यहाँ पर वैकेंसी का स्टेटस दे दिया गया है। साथ में आपको सैलरी के बारे में भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, प्रभारी अधिकारी की वजह चिकित्सा विशेषज्ञ यानी कि आपकी आई स्पेशलिस्ट की पोस्ट दी गई है। उसके बाद में आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, डेंटल ऑफिसर की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, डेंटल ऑफिसर की पोस्ट है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियंस है, रेडियोग्राफर है। इस प्रकार से आपकी काफी सारी अलग अलग पोस्ट है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा वो करेंगे हम स्टाफ नर्स की वैकेंसीज, और इसके अलावा जो आपकी पैरामेडिकल की पोस्ट है उनके बारे में यहाँ पर क्या करूंगा, चर्चा करूंगा डिटेल में, आपको कंप्लीटली जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड मैं करवाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है इसके अंदर एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और एमबीबीएस वाले कैंडिडेट को 95,000 आपको जो सैलरी है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको डेंटल ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। डेंटल ऑफिसर की पोस्ट के लिए बीडीएस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने बीडीएस कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी सेम 95,000 आपको जो सैलरी है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आती है वो आती है आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट, या फिर नर्सिंग सहायक, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, स्टाफ नर्स की इस पोस्ट की अगर यहां पर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो कैंडिडेट हैं जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। अगर इंटरेस्टिंग है तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। अगर इंटरेस्टिंग है तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो सैलरी के अंदर देख लीजिएगा 36,000 आपको जो सैलरी है 36,500 आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। प्लस में आपको जो एचआरए है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सैलरी आपकी अच्छी खासी रहेगी, सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो आपको दी गई है। तो फार्मासिस्ट की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के अंदर डी फार्मा और बी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो आपने डी फार्मा कर रखा है या आपने बी फार्मा कर रखा है, तो डी फार्मा और बी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि या तो आपने डी फार्मा कर रखा है तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने बी फार्मा कर रखा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। देख लीजिएगा, आपको लैब टेक्नीशियन की पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसके अंदर आपको डीएमएलटी और बीएमएलटी, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो डीएमएलटी कर रखा है या फिर आपने क्या कर रखा है, बीएमएलटी कर रखा है। तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफर के अंदर, बिल्कुल से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पियोन की वैकेंसी है, सफाई वाले की, चौकीदार की, इस प्रकार से आपको काफ़ी सारी जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जो आपके इंपॉर्टेंट वैकेंसियां थी उसकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। सबसे बड़ी अपडेट आपकी कि भर्ती आपकी क्या रहेगी, मेरिट के आधार पर रहेगी। कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस भर्ती की आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 18 फरवरी, यानी कि 18 फरवरी आपकी क्या रहने वाली है, इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप 18 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जाएंगे ऑफलाइन तरीके से, यानी कि ऑफलाइन आपको क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा, ऑफलाइन तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, www.echs.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। वहां से एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है
वो फॉर्मेट आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसको आप डाउनलोड करो, वहां से उसको कंप्लीटली फिल करना है। उसके साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने हैं, वहां पर अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो ऑफिस है यानी कि ईसीएचएस मेरठ का जो आपका ऑफिस है वहां पर आपको जमा कराना है। यानी कि आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर जो ईसीएचएस का मुख्यालय है मेरठ के अंदर वहां पर आपको जमा कराना है। 18 फरवरी से पहले पहले आप सभी साथी इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहां पर क्या कर दीजिएगा, जमा करा दीजिएगा। उसके बाद में आपका यहां पर जो इंटरव्यू रहेगा वो 25 या 26 फरवरी को आपका जो इंटरव्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। छोटा सा आपका इंटरव्यू रहने वाला है और उसके बाद में आपका क्या होगा, डायरेक्टली वहां पर आपकी ज्वाइनिंग होगी और साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। तो जिस टाइम आप इंटरव्यू देने जाओगे उस टाइम आपके कंप्लीटली जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपके कंप्लीटली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं। जिस टाइम आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उस टाइम आपको बिल्कुल से साथ लेके जाने हैं। तो ये आपके लिए कंप्लीटली इंफॉर्मेशन थी उत्तर प्रदेश की तरफ से। यहाँ पर देख लीजिएगा ईसीएचएस मेरठ यानी कि मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ की तरफ से वैकेंसी है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ऑफिशियल नोटिस आपका जारी हो चुका है। या अगर आप ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस आपको मिल जाएगा। मेरिट के आधार पर भर्ती है। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं और कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको यहां पर प्रोवाइड करवा चुका हूं। बाकी वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, शानदार सी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इंटरव्यू देने जाओगे तो उस टाइम आपको बिल्कुल से साथ लेके जाने हैं। तो ये आपके लिए कंप्लीटली इंफॉर्मेशन थी उत्तर प्रदेश की तरफ से। यहाँ पर देख लीजिएगा ईसीएचएस मेरठ यानी कि मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ की तरफ से वैकेंसी है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ऑफिशियल नोटिस आपका जारी हो चुका है। या अगर आप ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस आपको मिल जाएगा। मेरिट के आधार पर भर्ती है। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई कर सकूं और कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको यहां पर प्रोवाइड करवा चुका हूं। बाकी वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को